यस, हेलो ऑल। अभी सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है हम सभी के सामने, जो मोस्टली स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम हमारा जो थ्योरी पार्ट है ना वो कवर हो गया है, सिलेबस कवर हो गया है, मॉक लगा रहे हैं मॉक में, लेकिन मार्क्स इंप्रूव ही नहीं कर रहा है। अब मॉक में कैसे मार्क्स इंप्रूव? तो आइएगा मैं कुछ स्ट्रैटेजी और टेक्निक आपको बताती हूँ कि एक्चुअली में मॉक लगाने का सही टेक्निक क्या होता है और किस तरह से आपका मॉक इंप्रूव। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीपीएससी, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एमआरएस, ये सभी में आपको मॉक टेस्ट लगाने ही होंगे। विदाउट मॉक टेस्ट लगाए आप एग्जाम में जा ही नहीं सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, मॉक लगाना बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे मॉक लगाना है तो मैं इसके लिए आपको बताती हूँ। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैं आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे लेके चलती हूँ। ठीक है, मैं आपको लाइव अभी करके दिखाऊंगी। मैं आपको डायरेक्टली टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे चलती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, आपका अगर मान लीजिए यूपी का भी एग्जाम है तो यूपी का हमारा लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया, तब हम लोग मॉक लगाएंगे। तो मॉक लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास मॉक्स अवेलेबल है। आपने जिस भी प्लेटफॉर्म का मॉक लिया आप उसका मॉक लगाओगे। ठीक है, अब इसका मॉक का मतलब क्या होता है कि जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो गया तो आपको देखना है कि आपका लेवल क्या है ना। जब आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो गया तो आपको देखना है कि आपका लेवल क्या है। कभी भी बिना सिलेबस कवर किए मॉक मत लगाना, वरना डिमोटिवेट हो जाओगे। आपका जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, कॉन्फिडेंट आ जाए कि भैया हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर है, तब मॉक लगाना शुरू कर। जैसे मेरे पास यहाँ पर यूपी टीजीटी का है तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट कैसे करते हैं तो नॉर्मली यहाँ पर आपको अपना लैंग्वेज चूज कर लेना है, इसको नेक्स्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर लैंग्वेज मैंने चूज कर लिया इंग्लिश, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, रेडी टू बिगिन कर दी। ठीक है, आप सभी लोगों को ये मिला होगा। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ना, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस, यहाँ पे सभी को क्वेश्चन दिख रहा है। अब देखो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है ना। ये क्वेश्चन जो है ये आपके स्क्रीन के सामने है। अब इसका आंसर देना है कि कौन सा मोस्ट इफेक्टिव वे होता है आपका कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पर मैं कुछ भी आपका आंसर कर दे रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि मैं बिना पढ़े यहाँ पर कंप्लीट फटाफट से मैं आपको आंसर करके दिखाती हूँ। मैंने सबका ABC कुछ भी रैंडमली यहाँ पे लगा, आप भाई पढ़ के लगाना। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने। अब ये आंसर करने के बाद आप क्या करोगे, अपने पेपर को क्या करोगे, सबमिट कर, है ना। अपने पेपर को क्या करोगे, सबमिट करोगे। यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा। मैंने 9 क्वेश्चन का ये आंसर किया, अब मैं इसको सबमिट कर दी। ठीक है, अब सबमिट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर आपका टेस्ट एनालिसिस का एक पेज आपका ओपन होगा। मॉक टेस्ट देने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इंप्रूवमेंट तब होगा जब आप मॉक के बाद वाला काम करो। जो आपको आता था वो तो आपने कर दिया, अब देखो काम क्या करना है। अब आप देखोगे तो मैंने 9 क्वेश्चन दिया और 9 क्वेश्चंस में से अगर आप देखोगे तो मेरा 8 स्कोर बना है बस। ठीक है ना, मेरा सिर्फ और सिर्फ 8 स्कोर आपका बना है। अब यहाँ पर देखिएगा कि ये आपको पूरा कैटेगरी वाइज बताएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपके सही बने। जैसे कम्युनिकेशन का है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, अकाउंटेंसी है, मार्केटिंग है, कॉमर्स है, जनरल नॉलेज है। अब यहां से आपको समझ में आएगा ना कि कौन सा आपका सब्जेक्ट वीक है। जिसके क्वेश्चंस आपके सबसे अधिक रेड होंगे, रेड का मतलब जो गलत है, ग्रीन का मतलब जो सही है। देखो मेरा एक ही क्वेश्चन खाली सही हुआ। तो यहाँ पे जो भी आपके मार्क्स बनेंगे ना वो डिपेंड करते हैं आपके कि आपके कौन सा एरिया आपका वीक है। यहाँ से आपको एरिया समझ में आएगा। उसके बाद अब आपका काम शुरू होता है इंप्रूवमेंट का। अब आप सीधा चल जाओगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन जब आप करने बैठोगे तो प्रॉपर पेन कॉपी पेपर लेकर बैठना। अब यहाँ पर क्या होगा कि नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन दिया रहता है। अब आपका ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन मान लीजिए रॉन्ग रॉन्ग हो गया, तो इसका मतलब या तो कम्युनिकेशन आपने पढ़ा नहीं या तो आपने रिवाइज नहीं किया। तो तुरंत आप अपना एक नोट्स बनाओगे कि भाई कम्युनिकेशन का टॉपिक मेरा वीक है, उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पे जो डिटेल सॉल्यूशन पूरा दिया हुआ है, जो डिटेल जो पॉइंट्स दिया हुआ है, सबसे बड़ी खास बात टेक्स्ट बुक की यही होती है कि डिटेल सॉल्यूशन पूरा देता है। तो ये आपको बहुत ही एडिशनल नॉलेज देगा। आपको हिंदी में देखना है आप उसको हिंदी में देख सकते हो, आपको इंग्लिश में देखना है आप उसको इंग्लिश में देख। फिर चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ये क्वेश्चन है ये भी मेरा रॉन्ग हो गया। हमको नहीं पता कि ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट देता है कि नेट प्रॉफिट देता है। तो अब इसका मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट मेरे को नहीं आता। तो मैंने एक और टॉपिक लिखा कि भाई मेरे को ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी आपके वीक टॉपिक है ना वो आपके रेडी होते जाएंगे। जो टॉपिक के क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं, जो आपको आता है वो तो आता है, उस पर कोई काम नहीं करना है ना। उस पर क्या करना है, उसको रिवाइज बस करना है। लेकिन जो नहीं आता उसका टॉपिक आपको प्रिपेयर करना होगा, तभी अगला जो मॉक होगा उसमें आपका मार्क्स इंप्रूव होगा।
और यहाँ पे देखो आपका चार्ट बना के, टेबल बना के, हर एक तरीके से आपका सॉल्यूशन दिया है। तो जो क्वेश्चन आपका सही होगा उसका एक बार डिटेल देख लेना। डिटेल एक बार देख लोगे, मान लीजिए कि मेरा एक क्वेश्चन आपका सही भी हुआ है ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरा देखो, ये कंपनी वाला क्वेश्चन मेरा सही हुआ कि स्ट्रक्चर जो होता है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप कंपनी कहलाता है, मेरे को पता है ये चीज, लेकिन फिर भी आपको इसका सॉल्यूशन देखना है कि कंपनी के बारे में और क्या क्या चीजें खास बात है, कि कंपनी जो होती है वो उससे कैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग है, पार्टनरशिप से कैसे अलग है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिले। तो आपको जो आता है, जो सही हुआ उसका सॉल्यूशन देख लेना, तो इससे रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं आता है कॉपी में लिखना आज का डेट डाल के कि आज ये सब टॉपिक्स मेरे को पढ़ने हैं, और रात सोने से पहले या नेक्स्ट डे 12 बजे के पहले एक टाइम सेट कर लेना कि उसके पहले ये सब टॉपिक मेरे को कवर करना है, और कवर करके कॉपी में नोट बनाना है। तो इससे आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगा, और जब ये पूरा काम कर लोगे, लगभग ये पूरा काम करने में आपको 2 घंटे का समय लगेगा। एक मॉक टेस्ट को बढ़िया से एनालाइज करने में 2 घंटे का समय हमको लगता है। और अब ये 2 घंटा देने के बाद आपने एनालाइज कर लिया, वीक टॉपिक निकाल लिया, पढ़ लिया, अब उसके बाद आप दूसरा मॉक लगाने जाओगे, तब देखना कि आपका मार्क्स इंप्रूव कर। तो ये जो टेक्निक है इसको करके देखिए, और कहीं कोई दिक्कत अगर होता है तो मेरे को बोलिए। मॉक टेस्ट लगाना कंपलसरी है। जिसने भी महापैक लिया है उसके पास ऑलरेडी ये सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके पास अवेलेबल। आपको यूज नहीं करने आ रहा वो आपकी गलती है, लेकिन आप देखो ध्यान से कि 12 महीने का या जो भी आपने लिया, 12 महीने का, 16 महीने का, 18 महीने का, उसमें ये सभी की मॉक टेस्ट आपको मिले हुए हैं। तो आप पर्टिकुलर एग्जाम में जाइए और उसका मॉक लगाइए, अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है तो इससे आपको आपका जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। और कोई अगर इंडिविजुअल कोर्स लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं, लेकिन महापैक में 1699 में ये 12 महीने के लिए सारा कोर्स जो होगा वो आपका एक्सेस हो जाएगा। तो आपको इसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, थ्योरी, एमसीक्यू सब कुछ आपको मिल जाएगा ये 1699 में। तो प्लीज आप लोग मॉक लगाइए, स्कोर देखिए आपका इंप्रूव कर रहा है कि नहीं, ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, और कोई दिक्कत अगर होगा तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मेरे को मैसेज भी कर, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।